हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहले पाठ का अध्ययन हो चुका है। अब हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 का नाम है पदार्थ और पदार्थों का समूह। तो प्रश्न उठता है कि पदार्थ और वस्तुएं क्या हैं। बच्चों, आपने अगल बगल आस-पास पड़ोस में बहुत सी वस्तुओं को देखा होगा, जैसे कि पेन, पेंसिल, कपड़ा, खुरपी, फावड़ा, चाकू, हंसिया इत्यादि। ये सभी वस्तुएं हैं और ये सभी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वे हैं बच्चों जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे कि लोहा है या लकड़ी है। उसका हम ज्ञान उस ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, उसमें भार होता है, उसमें स्थान घेरती हैं। और पदार्थों से वस्तुएं भी बनती हैं। वस्तुएं एक पदार्थ की बनी हो सकती हैं या पदार्थ या पदार्थों के समूह की बनी हो। तो वस्तुएं पदार्थ की बनी होती हैं और वस्तुएं एक पदार्थ की बनी हो सकती हैं और कई पदार्थों के समूह से भी मिलकर बनी हो सकती हैं। जैसे कि भाला है, एक पदार्थ लोहे से बनकर बना होता है, जबकि खुरपी लकड़ी और लोहा मिला के बनाया जाता है। इस तरह से खुरपी में दो पदार्थ लगे हैं, लकड़ी और लोहा। इसी तरह से अगर कुर्सी मेज है जिसमें लोहे की कील लगी है, तो कुर्सी मेज में लकड़ी और लोहे की कील यानी लोहा और लकड़ी दो पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। इस तरह से आपने जाना कि वस्तु क्या है, पदार्थ क्या है। अब हम जानेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका आधार क्या है, वर्गीकरण का इनका आधार क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न वस्तुएं, उनका विभिन्न रंग होता है, आकार होता है, बनावट होता है, उनका विभिन्न उपयोग होता है। तो उनका रंग, आकार, उपयोग, बनावट के आधार पर उनको हम विभिन्न समूहों में रखते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि फावड़ा का आकार, बनावट, उपयोग अलग है, खुरपी का आकार, बनावट, उपयोग अलग है, कापी का आकार, बनावट अलग है। इसी तरह से किताब भी अलग है। तो इनको हम जब व्यवस्थित करेंगे तो उनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करेंगे। कापी जिस पे आप लिखते हैं उसको अलग रखेंगे, किताब जिस पर आप पढ़ते हैं उसको अलग रखेंगे। और इसी तरह से पेन है, अगर स्केच पेन है तो उसको अलग रखेंगे, पेन है तो आप इसको अलग रखेंगे। तो वस्तुओं को उनके रंग, बनावट, उपयोग, विशेष गुणों या लक्षणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करने के क्रम को वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर, उनके विशेष गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। तो पदार्थों में का दो तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम पदार्थों के उसके रंग, आकार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, यानी बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो यह भौतिक वर्गीकरण है। अगर उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो यह रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम बस पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित कर सकते हैं, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम पदार्थों को तत्व, मिश्रण, यौगिक में विभाजित कर सकते हैं। अब हम आते हैं पदार्थों का वर्गीकरण उनकी अवस्थाओं के आधार पर। बच्चों, आपने देखा कि जैसे पानी है, जो आपने ये पानी देखा होगा, आप इसको पीते रहते, पानी को आपने इसको द्रव कहते हैं। अब इस द्रव को आपने अगर जब जम जाता है तो यह ठोस में बदल जाता है। पानी जब जम जाता है तो ठोस में बदल जाता है, और जब इसको ज़्यादा गर्माते हैं तो ये जल वाष्प के रूप में गैस में बदल जाता है। इस तरह से जल के तीन अवस्थाएं आपने देखा, जल के रूप में, बर्फ़ के रूप में और जल वाष्प के रूप में, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप। इस तरह से पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम ठोस, द्रव, गैस में अंतर जानेंगे।